2014 में मुझको फ़ोन कॉल आया मेरे पिताजी से, तुम्हारा मम्मी बहुत बीमार है, उठ नहीं पा रही है, उनका लंग्स पूरा ख़राब हो गया। मेरे मम्मी से बात किया हूँ। मेरे मम्मी से बात करने के बाद मुझको उनका आवाज़ से पता चल गया कि अभी उनका समय नज़दीक आ चुके हैं। उस समय मैं इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहा था, हैदराबाद में मेरा पोस्टिंग था। तुरंत मैं हैदराबाद से मेरा होम टाउन में आया हूँ। मेरा माताजी से बात किया हूँ, वो एक्सरे रिपोर्ट्स, स्कैनिंग रिपोर्ट्स को देखा हूँ। पूरा एक साइड का जो लंग है, राइट साइड का लंग है, पूरी तरीके से पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि मेरा माताजी को 30 साल से अस्थमा थी। बहुत सारा दवाई ले रही थी, बहुत सारा परेशान हो रहे थे। बीच में मेरी मम्मी सुसाइड का अटेम्प्ट भी किया, क्योंकि इतना दर्द था, वो सह नहीं पा रहे थे। मेरा माताजी को ध्यान में बिठाया हूँ, थोड़ा बहुत ध्यान करती थी मेरा माताजी, ध्यान में बिठाया के पूछा हूँ, मेरा माताजी आप क्या करना चाहते हैं, क्या है, जब पूछा है तो मेरा माताजी ने बोला है कि हाँ, मुझको लेने के लिए बहुत सारा मास्टर्स खड़े हैं बोला, लेकिन एज ए बेटे के रूप में मेरा धर्म तो निभाना पड़ेगा। इसलिए मेरे माताजी को फिर मैंने एक विजयवाड़ा में एक हॉस्पिटल है, फेमस हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एडमिट किया। उधर आईसीयू में एडमिट किया था। 3 दिन हो गया, हालत तो ख़राब है, वेंटिलेटर में रखे हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाला बोल रहा है कि 15 दिन ऐसे रखना पड़ेगा। उनका दर्द तो हम देख नहीं पा रहे, इसी की वजह से क्या है कि वेंटिलेटर पे तो रखे हैं, लेकिन एक साइड में मुझको पता है कि मेरा माताजी अभी ज़्यादा दिन शरीर में नहीं रहने वाली है। तुरंत ही मैंने अपने पिरामिड मास्टर को फ़ोन किया हूँ, मैडम हम दोनों ध्यान में बैठते हैं, देखते हैं मेरा माताजी का क्या कंडीशन है। जब देखा गया तो उस समय ध्यान में मेरा माताजी का सोल को हम इन्वाइट किया। आने के बाद मैं पूछा मेरे मम्मी से, मम्मी आप शरीर में रहना चाहता है कि शरीर छोड़ना चाहते हैं? सीधा मैं पूछा हूँ, एज ए बेटे के रूप में नहीं पूछा हूँ, एज ए मास्टर के रूप में पूछा हूँ, क्योंकि मृत्यु अनिवार्य है, मुझको पता है। मृत्यु एक कामा है, पुलिस स्टाफ नहीं है। इतना दर्द के साथ रहते हुए ये लंग इतना खराब हो गया, इसके साथ रहेगा भी 1-2 साल ही रह सकती है, लेकिन शरीर तो खराब हो गया। क्या मम्मी आप रहना चाहते हैं क्या, पूछा। मम्मी बोले कि मैं भी जाना चाहती हूँ। तो फिर कौन सा चीज़ है आपको रोक रही है शरीर छोड़ने के लिए, जब पूछा गया तब मेरी मम्मी बोला है कि तुम्हारा पिताजी को कौन देखभाल करेगा, यही पूछी है। और मेरे पोते को मैं उनसे खेल नहीं पाया हूँ, उनके साथ रह नहीं पाया हूँ। उनका पोते मतलब मेरा 2 बेटे हैं, छोटे बेटे थे उस समय, उनके साथ खेल नहीं पाया, क्योंकि मैं एयरफोर्स में काम कर रहा था, दूर में रहता था, इसकी वजह से मेरा माता पिताजी के साथ नहीं रह पाया। ये 2 इच्छा है मेरा, इसी की वजह से शरीर छोड़ नहीं पाता हूँ, ऐसा मेरे मम्मी जी ने कहा है। तो मैंने बोला है कि पिताजी को देखभाल करना मेरा धर्म है, उनको मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेंगे, मैं पिताजी को अच्छा देखभाल करूंगा। लेकिन पोते को आप देखभाल करना सोच रहे हैं, लेकिन वो अभी नहीं पॉसिबल है। अभी कितना दिन देखेंगे आप, वो इच्छा को छोड़ दीजिए, पिताजी को तो मैं देखभाल करूंगा, ऐसा कहा हमने। तुरंत मेरी मम्मी एग्री किया है। तो मेरा माता जी का पूर्णात्मा को, उनका गाइडेंस मास्टर्स का भी इन्वाइट किया। वो लोग आके मेरा माता जी को शरीर के साथ लेके गया। तब मुझको पता चल गया कि अभी मेरा शरीर में मेरा माता जी है ही नहीं है। तुरंत ही हॉस्पिटल स्टाफ के पास जाके मैं बोला हूँ कि मैं माता जी को लेके जाना चाहता हूँ, अभी मेरा माता जी शरीर में नहीं है। बोला आप कैसे बोल सकते हैं, मैं जानता हूँ, मैं दिखाइए, मेरे माता जी को दिखाइए बोल के मैं बताया हूँ। अंदर जब जाके चेक किया है, उस मेरे माता जी अभी शरीर में नहीं थे, उनका हार्ट बीट रुक गया था, उनका सांस भी रुक गया था। तुरंत ही हमने वो बॉडी को लेके घर में लेके गया। किसी को रोने नहीं दिया हूँ मैं, क्योंकि परिवार वाले रोएंगे तो क्या होता है कि वो आत्मा धरती में ही अटैचमेंट के साथ रहेंगे। अगर घर वाले सब लोग खुश है तो आत्मा क्या होता है कि ऊपर चले जाती है।